अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या है? कूलाम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दो आवेश, मान लेते हैं हमारे पास ये दो आवेश हैं, समझें आप लोग, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2, इनके बीच की दूरी r है। दो आवेश माना Q1 व Q2 जिनके बीच की दूरी r है के मध्य लगने वाला बल का परिमाण व दिशा के बारे में बताया। अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि समान प्रकृति के आवेश अर्थात धनावेश धनावेश या ऋणावेश ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन ये किस परिमाण से करेंगे इसके बारे में हमें मालूम नहीं। तो इसके बारे में किसने बताया? कूलॉम ने। कूलॉम ने क्या बताया कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा, कि जितना ज़्यादा इनका गुना ज़्यादा होगा लगने वाला बल उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा। और दूसरी बात उन्होंने क्या बताई, दोनों आवेशों के मध्य जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया। अब इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखा हमने, तो क्या बन गया बेटा? इसको इकट्ठा लिख दिया। जब आप समानुपाती हटाते हो एक नियतांक आता है k Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, ये कूलाम का नियम है। सर k क्या है? k एक नियतांक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, विद्युत चुंबकीय बल नियतांक बोलते हैं इसे। इसे क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय बल नियतांक। सर k की वैल्यू क्या होती है? k की वैल्यू माध्यम पे डिपेंड करती है। अगर हम निर्वात की बात करें, निर्वात में k की वैल्यू होती है बेटा 1/4πε0 या 9 गुना 10 की घात 9। इसका मान कितना है? 9 गुना 10 की घात 9। सर इसका मात्रक हमें निकालना आता है। यहाँ से k किसके बराबर हो गया बेटा? k हो गया f/r² बटे Q1 Q2। तिरछा गुना किया हमने, जिसका भी मात्रक निकालना उसको गुना कर लो। f की विमा क्या होती है? ऐसे पत्ती में न्यूटन। r दूरी है मीटर। स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि दूरी का स्क्वायर। आवेश दो बार गुना हो रहा है और आवेश का मात्रक हमें मालूम है कूलॉम, तो कूलॉम स्क्वायर। ये k का मान है निर्वात में। सर k की विमा क्या होगी? k की विमा क्या हो सकती है? बल की विमा हमें मालूम है। यहाँ विमा देखो, बल की विमा क्या होती है बेटा? k की विमा क्या होगी बेटा? बल की विमा होती है m1 L1 T-2। दूरी का वर्ग है बेटा तो L स्क्वेयर, और आवेश की विमा होती है AT, और दो बार आया तो A स्क्वेयर T स्क्वेयर। तो K की विमा क्या हो गई हमारे पास? ये हो गई m1 L1 और L2 L3 T। ये -2 और ऊपर आया -4 और A की -2। ये K की विमा हो गई बेटा। सर ये क्या चीज है? इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बेटा इसे? निर्वात की विद्युतशीलता। कि निर्वात में आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा है वो हम इससे डिसाइड करते हैं। सर इसका मान भी याद कर लें। ये किसके इक्वल होगा? कहीं ना कहीं ε0 किसके इक्वल है? 1/4π k के बराबर है। इसका मान अगर आप रखोगे, k का मान रखोगे, तो हमें याद होना चाहिए 8.85 10⁻⁻12। सर इसका मात्रक, क्योंकि ये k के व्युत्क्रमानुपाती है, 4π एक मात्रक ही संख्या है, तो k के मात्रक का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर इसकी विमा k की विमा के अपोजिट, क्योंकि k के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर हमसे की विमा पूछे कितनी हो जाएगी बेटा? m-1 L-3 T4 A2।
इसकी विमा हो गई। तो सर निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र क्या होगा? हम लिख रहे हैं F0 या निर्वात। ये F0 क्या बता रहा है? निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा, K की वैल्यू पुट करें हम, ये निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र आ गया। क्लियर बेटा? अगर सर माध्यम होता तो क्या होता? देखिए, माध्यम में किसी माध्यम, सर माध्यम का मतलब जैसे दो आवेश जल में रखे गए, दो आवेश कांच में रखे गए, दो आवेश किसी धातु में रखे गए, किसी द्रव में रखे गए, तो वहां पर कितना बल लगेगा? तो सूत्र क्या होगा? ध्यान दें, माध्यम में K का मान बेटा याद रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। सर वैल्यू नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि माध्यम अलग अलग है, हमें मालूम नहीं है हम किस माध्यम की बात कर रहे हैं। जैसा माध्यम होगा वैसे वैल्यू हमें गिवन होगी। ठीक है सर। सर यहाँ पर इस एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? इस एप्सिलॉन को बोलते हैं बेटा, K की विमा वही है, एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता। तो सर माध्यम, इसका सर मात्रक, इसका मात्रक वही होगा जो एप्सिलॉन 0 का है, इसकी विमा वही होगी जो एप्सिलॉन की है। इस सिंबल का नाम एप्सिलॉन है और यहाँ पर एप्सिलॉन 0 बोलते हैं। तो विमा और मात्रक सेम होगा, वैल्यू नहीं बता सकते हम, क्योंकि अलग अलग माध्यम पर इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो सर माध्यम में बल का सूत्र क्या हो गया? माध्यम में दो आवेशों के मध्य बल F बराबर, बेटा मैं इसको FM लिख रहा हूं। FM क्यों? माध्यम, क्योंकि सूत्र ये है, माध्यम के लिए फॉर्मूला क्या बन गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ये माध्यम में बल का सूत्र है, ये हमें मालूम होना चाहिए बेटा। क्लियर हुआ? ये माध्यम में बल का सूत्र है। इसे हम समीकरण 1 बोल सकते हैं, इसे समीकरण 2 बोल सकते हैं, इसे समीकरण 3 बोल सकते हैं। अगर हम इन दोनों को, समीकरण 2 और 3 को आपस में भाग कर दें, समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग करने पर क्या होगा बेटा? F0/FM। अब आप भाग करेंगे तो आप लोग क्या नोट कर रहे हो? ये दोनों टर्म सेम हैं, ये कैंसिल होगी। क्या देखिए, इसको मैं लिखूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r² 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सॉरी एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ये टर्म सेम, ये टर्म सेम। तो F0/FM किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन/एप्सिलॉन 0 को याद रखें, हम बोलते हैं एप्सिलॉन R। क्या बोलते हैं हम इसको? एप्सिलॉन एक नया नियतांक है, ध्यान दें। इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं हम इसे? सॉरी निर्वात की नहीं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको हम? आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं बेटा। आगे जाके इसको हम कैपिटल K से भी शो करेंगे। माध्यम का पैरा विद्युतांक भी बोलते हैं इसको हम, माध्यम का कैपिटल K। देखो स्मॉल K मिक्स मत करना प्लीज, ये स्मॉल K है, ये कैपिटल K सेकंड चैप्टर में चलेगा। इसे बोलते हैं हम माध्यम का पैरा विद्युतांक, एक ही चीज है बेटा। सर इसका मतलब ये है कि ये हमें ये बता रहा है, ये किसका अनुपात है? ध्यान दो, एप्सिलॉन R आपेक्षिक विद्युतशीलता किसका अनुपात है?
एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 का अनुपात है, अर्थात निर्वात की तुलना में किसी माध्यम की विद्युतशीलताओं का अनुपात है। यहां से एक बात क्लियर है हमारे पास, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है बेटा ये वाला। यहां से एक बात क्लियर, सबसे पहले बात बताएं, अगर सर एप्सिलॉन आर का मात्रक क्या होगा, विमा क्या होगी, ये मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। क्यों? क्योंकि दो समान राशियों का अनुपात है, दो समान राशियों का अनुपात है। इसलिए याद रखें, अगर हमसे पूछे कि एप्सिलॉन आर का मात्रक क्या है, इसका मात्रक हीन और क्या है, विमाहीन राशि है, ना मात्रक है ना इसका विमा है। ठीक है जी। तो यहां से एक रिलेशन और आ गया हमारे पास, क्या? यहां से एक बात क्लियर हो गई, जो Fm है वो F0 बटे एप्सिलॉन आर के अनुपात के बराबर है। कि जितना एप्सिलॉन आर, जिस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता बढ़ती जाएगी, ध्यान दें व्युत्क्रमानुपाती है ये इसके, जितना एप्सिलॉन आर, किसी माध्यम का एप्सिलॉन आर का मान बढ़ता जाएगा, उस माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला बल का मान कम होता जाएगा। ये बल कम होंगे क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। सर एप्सिलॉन आर का मान कहाँ से कहाँ तक है पता होना चाहिए। एप्सिलॉन आर का मान 1 से लेके अनंत तक है। 1 से लेके क्या होता है, ये अनंत तक होता है ये मान। सर 1 किसके लिए है, याद रख लें, निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 है। सर जल के लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, 80 to 81 के आसपास गिवन होता है, लगभग इतना कुछ होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक आपको पता, धातु के लिए, कोई भी धातु हो उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। अर्थात किसी धातु, कोई आवेश दो धातुओं के मध्य ले जाएंगे, जब इसको अनंत रखेंगे, 1 बड़े अनंत क्या होता है, 0। तो धातुओं के मध्य, दो आवेशों के मध्य कोई बल नहीं लगेगा। अगर दो आवेश धातुओं के मध्य रखे हुए हैं तो उन आवेशों में किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगेगा। जितना एप्सिलॉन आर बढ़ेगा, Fm का मान उतना ही कम हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमें मालूम होना चाहिए। ये आपको बेसिक सारा मैंने इसमें बता दिया। इतना आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें इसको आप।